अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बिलाल वेलकम करता हूँ आपको फोटोशॉप की क्लास नंबर 6 के अंदर। और आज की क्लास के अंदर हमने लेयर्स के ऊपर बात करनी है क्योंकि ये काम हमारा काफ़ी दिनों से पेंडिंग चला आ रहा था। तो आज की क्लास के अंदर हमने लेयर्स के ऊपर सही डिटेल में काम करना है कि लेयर्स बेसिकली किस तरह काम करती हैं और कितनी यूज़फुल है हमारे लिए। तो उस काम के लिए यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है जो कि मैंने ओपन कर रखी है और ये इमेज आपको वंस अगेन इस तरह आपको DVD के अंदर मिल जाएगी, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले देखें, हमने जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी हमने कोई काम करना होता है तो हम पहले आके इसको अनलॉक करते हैं। अब अनलॉक करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम अगर अनलॉक नहीं करेंगे तो हम इसको ऊपर कोई काम नहीं कर सकते। अगर इसको मूव करवाना चाहूँ तो देखें यहाँ पे एक एरर आ रहा है, ठीक है। एक कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर, इसको यानी अनलॉक करें तब जाके हम इसके ऊपर कोई काम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा काम कि हम यहाँ पे इसको क्लिक करके अनलॉक कर सकते हैं। अगर आप वो पुराना वर्जन को यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको वहाँ पे डबल क्लिक करके ओके करना पड़ता है, तब जाके वो अनलॉक होती है। ये लेटेस्ट वर्जन है CC 2018, इस वजह से इसमें सिंगल क्लिक कर लेने से अनलॉक हो जाती है लेयर। अगर आपको पुराना वर्जन यूज़ करें तो वहाँ पे आपको डबल क्लिक करना पड़ता है। तो अब हम ऐसे करते हैं, हम एक नई इमेज लेके आते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे हम फाइल में जाके ओपन करते हैं एक नई इमेज को। तो लेट्स सपोज के यहाँ से मैं ये वाली इमेज ओपन कर लेता हूँ और इसी तरह यहाँ से हम इसको अनलॉक करके या ड्रैग ऐसे करके ले जाते हैं। यहाँ से हम इसको ड्रैग करते हैं और यहाँ लाके हम इसको ड्रॉप कर देंगे। अब ये काफ़ी बड़े में साइज़ में इमेज है, इसको हम Ctrl+T करके थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट के साथ, ठीक है। और यहाँ पे लाके इसके अंदर रखते हैं, इंटर करके उसको बॉक्स को ख़त्म करते हैं। और अब देखिएगा यहाँ पे हम अब नई चीज़ यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ये, ठीक है, लॉक पिक्सल्स, ठीक है, यानी लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स। अब ट्रांसपेरेंट से मुराद देखें, अगर आप इमेज देखो तो सिर्फ इतनी सी जगह पे पड़ी हुई है, बाकी तो ये सारा ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स हैं। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूं, ठीक है, और इस थंबनेल को अपनी क्लिक किए रखना है। अगर अब मैं यहाँ पे ये वाला ब्रश टूल लूँ और देखिए मैं पेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ बाहर की तरफ, इससे बाहर, तो पेंट नहीं हो रहा। हालांकि लेयर भी मैंने सिलेक्ट की हुई है, ठीक है, बट ये कलर पेंट नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि हमने इसकी पिक्सल्स को लॉक किया जो इसके बाहर हैं, यानी इसके जो ये साथ वाली पिक्सल्स हैं ना, सारे बाहर ट्रांसपेरेंट, ये सारे लॉक। अगर मैं जैसे इसके अंदर इंटर होता जाऊँगा ना, देखें ये सारा दोबारा से इसी तरह पेंट होना शुरू हो गया। हम इसको पेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा लॉक पिक्सल, यानी हम इसके जो एक्स्ट्रा पिक्सल्स होंगे ना बाहर वाले, इनको हम लॉक कर सकते हैं। अब इस तरह इसको मैं दोबारा से अनलॉक करता हूँ और अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास आ रहा है लॉक इमेज पिक्सल्स। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ और आप देखिए फिर से दोबारा से लॉक लग गए और अब हुआ क्या, आप देखिए मैं इसको कुछ भी नहीं कर सकता। यानी हम इसके ऊपर ब्रश का तो किसी टूल का इस्तेमाल कर नहीं सकते। देखिए ऊपर यहाँ पे एक हमारे पास क्रॉस साइन आ रहा है, हम इसका यानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसके ऊपर यानी कोई काम नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता इसको हम मूव वगैरह करवा सकते हैं, ट्रांसफॉर्म वगैरह कर सकते हैं। यानी हम चाह रहे हैं कि उसके ऊपर कोई ऐसा ब्रश टूल या ऐसा कोई भी टूल इस्तेमाल हम ना कर सकें तो हमें देखें, हमें बाकी देखें ब्रश वाला हमारा टूल यहाँ पे देखें ना, ब्रश बना आ रहा है, तो यानी हम इसके ऊपर कोई पेंट वगैरह नहीं कर सकते, इसको कोई मॉडिफाई नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरा लॉक आ जाता है। इसी तरह हमारे पास फिर आगे आता है मूव लॉक, ये वाला, यानी हम इसकी पोजीशन को लॉक पोजीशन, अगर इसको मैं हटा के, यानी आपने इसको हटाना लाजमी है एट द टाइम आप तमाम मत अप्लाई करें। अब इसको लॉक करते हैं, जरा इसको देखते हैं कि इससे क्या होगा। अब इससे क्या होगा लॉक पोजीशन, तो उससे क्या होगा कि हम इसको बिल्कुल कहीं भी मूव भी नहीं कर सकते। देखिए यहाँ हम इसको बिल्कुल हटा पे अपनी जगह से मूव ही नहीं कर सकते। हाँ, इसके ऊपर हम काम जरूर कर सकते हैं बट हम इसको मूव नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे हम दोबारा ब्रश लेते हैं, देखें इवन कि मैं पूरी इमेज भी करना चाहूँ पॉइंट तो मैं इसको कर सकता हूँ। देखें इस तरह यहाँ पे ये पूरा बन गया, इसके ऊपर पेंट हो गया। तो हम इसको यानी पेंट यानी इसको एडिट तो कर सकते हैं बट हम इसको उठा के कहीं आगे पीछे मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी काफ़ी अच्छा ऑप्शन, अगर आप कोई ऐसा काम करें, आप चाहते हैं कि बार बार इमेज हिल जाती है, अपनी जगह से मूव हो जाती है, तो आप इसको कर सकते हैं। यहाँ से पोजीशन लॉक, तो बिल्कुल जगह से मूव नहीं होगी जब तक आप इसको दोबारा से अनलॉक नहीं करेंगे। ऐसा आप क्लिक करें दोबारा से अनलॉक हो जाएगी। अब इसी तरह हमारे पास ये चौथा ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, बट अभी हम ये नहीं पढ़ने वाले, इसको भी फिलहाल के लिए हम छोड़ते हैं, स्किप करते हैं। और इसके बाद देखें तो लॉक ऑल, अब ये क्या चीज़ है, यानी आप इसको लॉक कर दें। अब सेम वही लॉक जो हमने पहले यहाँ से अनलॉक किया था ना, क्लिक करके लॉक किया था, यानी हमारी जो भी नई इमेज होती है, जैसे आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो ये देखिए लॉक लगा हमारा, एग्जैक्टली वही लॉक है जो कि अभी हम पहले अनलॉक करते हैं। तो यानी इसके बाद हम इसमें फिर कोई काम नहीं कर सकते, इसको मूव नहीं कर सकते, ठीक है। इसके ऊपर हम कोई पेंट वगैरह करना चाहें वो नहीं कर सकते, कोई मार्की टूल यूज़ करना चाहें, ठीक है, कोई इससे ऊपर शेप ड्रॉ करना चाहें उसके ऊपर यानी कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये लेयर लॉक्ड है।
इसके ऊपर अनलॉक करने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है या यहाँ से जाके इसको अनलॉक करना पड़ता है। तो ये हमारे पास कुछ लेयर के लॉक थे जो भी तक हमने पढ़े हैं। अब हम इसके ऊपर जितनी भी इमेजेस लाते जाएंगे हमारी ऊपर लेयर्स बनती जाएंगी, इस तरह पेजेस छोटे छोटे बनते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा था ओपेसिटी, यानी ओपेसिटी बेसिकली क्या काम करता है, देखें मैं इसकी ओपेसिटी डाउन कर दूँ, देखें तो बिल्कुल ये लाइट हो गया, बिल्कुल मध्यम हो गया। अगर मैं यहाँ पे इसको बढ़ाऊँ तो ये बिल्कुल हल्का हल्का ही इमेज हमारी दिख रही है। अगर मैं नीचे वाले को हाइड करूँगा आप देख सकते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी इमेज हो गई है, यानी हम इस ओपेसिटी से ये कर सकते हैं। और एक्चुअली में जो फिल है वो भी कुछ इसी तरह का काम करता है, बट इसका हम डिटेल में बाद में देखेंगे यूज फिल का, इसका कोई और पर्पस है। अभी फिलहाल के लिए आप समझे कि ये ओपेसिटी की तरह ही काम करता है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास लेयर मास्क आ जाते हैं, हमने डिफरेंट ये हमारे पास डिफरेंट मास्क आ गए हैं। जैसे कभी फिलहाल था नॉर्मल, अगर उसको मैं डिसॉल्व कर दूं तो अभी देखिए कुछ वर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, इसके लिए फिर मुझे यहाँ पे डिसॉल्व करने के लिए मुझे इसका ओपेसिटी लेवल भी डाउन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसके ओपेसिटी को डाउन करूँ तो देखिए हल्की हल्की बीच में से पिक्सल्स जो है ना बीच में से रिमूव हो गए हैं और ये बिल्कुल ऐसे डिसॉल्व सी इमेज हमें नजर आ रही है। इसको मैं दोबारा से वापस करता हूँ। इस तरह इसके अंदर काफी सारे डार्क है ना, हर एक का अपना एक यूज है और हर एक इमेज पे ये डिफरेंट इफेक्ट शो करता है। यानी कुछ इमेजेस पे ऐसा होगा, आपको और इमेज यूज करेंगे उस पर उसका अपना इफेक्ट होगा डिफरेंट। ये काफी ज्यादा यूज होने वाले हैं, हम इसको बाद में साथ साथ देखेंगे। ये लेयर इफेक्ट्स या लेयर मास्क हम जो ना किस तरह यूज कर सकते हैं, काफी यूजफुल चीजें ये भी सारी। बट फिलहाल के लिए इसको हम नॉर्मल कर देते हैं, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास हमने ये तमाम चीजें देख ली हैं, बाकी कुछ चीजें रहती हैं हम बाद में देखेंगे। डस्टबिन हमारे पास आ रहा है, यहाँ से हमको लेयर डिलीट करना चाहें तो हम ड्रैग एंड डिलीट कर सकते हैं। हमने नई लेयर क्रिएट करनी तो यहाँ से हम क्लिक करके एक नई लेयर क्रिएट कर सकते हैं। बाकी ये कुछ ऑप्शन है जो कि हम फिर बाद में टाइम टू टाइम देखते जाएंगे। अभी मैंने एक नई लेयर ली है और आपको मैं एक नई चीज समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ से हम लेते हैं जी ब्रश और यहाँ पे मैंने एक पेंट कर दिया। मैं एक दोबारा नई लेयर लेता हूँ और इसका जो कलर है वो तब्दील करके इस पे मैं कुछ यूं कर देता हूँ। फिर मैं एक नई लेयर बनाता हूँ, इसका जो कलर है वो मैं इससे भी चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे तीन एक सर्कल टाइप बना ली, यानी ब्रश की मदद से देखें 1 2 3। अब मैं चाह रहा हूँ कि इन तीनों को इकट्ठा कर दूँ, यानी कि ग्रुप में ले आऊँ, फॉर्म में कर दूँ, ठीक है, एक फोल्डर टाइप बना दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने करना क्या, कंट्रोल का बटन दबा के, यानी इसको मैं डिसलाइक करता हूँ, कंट्रोल का बटन दबा के आपने एक को सिलेक्ट किया हुआ है, दूसरी सिलेक्ट करें, तीसरी सिलेक्ट करें। अपने कंट्रोल का बटन दबाए रखना जब तक आप चाह रहे हैं कि सिलेक्शन हो। अगर आप इस तरह निकालना चाह रहे हैं कुछ सिलेक्शन में से तो कंट्रोल का बटन दबा के देखें, प्रेस करते जाएं तो सारी डीसिलेक्ट हो गई। मैं दोबारा से करना चाह रहा हूँ, कंट्रोल का बटन दबाए रखना, आपने क्लिक किया यहाँ पे, फिर उसके बाद इस पर क्लिक किया, इसके बाद इसी तरह इस पर क्लिक किया। इन तीनों को सिलेक्ट करके अगर मैं चाहूँ कि एक ही फोल्डर में या एक ही ग्रुप में कर दूँ तो आपके पास शॉर्टकट आती थी कंट्रोल जी, ठीक है। आप यहाँ से कंट्रोल जी भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारा पास आ रहा है क्रिएट ग्रुप, ये वाला। तो यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करता जाऊंगा तो देखिए हमारी वो तीनों इमेजेस इस फोल्डर के अंदर, इस ग्रुप के अंदर चली गई हैं। अगर मैं यहाँ पे छोटा सा एरो आ रहा है, इसको मैं प्रेस करूँ तो देखिए इनके अंदर ये तीनों पड़ी हुई हैं। अगर मैं मूव करवाना चाहूँ तो देखिए पूरा ग्रुप मैंने सिलेक्ट किया, मैं मूव टू लेके यहाँ से मैं इनको मूव करूँगा तो देखिए इकट्ठी तीनों मूव हो रही हैं। अगर मैं वैसे चाहूँ और एक ही को सिलेक्ट करूँ तो हम इसको सेपरेट मूव कर सकते हैं। बट जब हम बाहर से ग्रुप पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर कहता है कि पूरी की पूरी ये तीनों की तीनों, जो चाहे 1000 शेप बननी पड़ी है, जितनी भी शेप्स बनी पड़ी हैं आप उनको इकट्ठा मूव करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप का फायदा इस तरह आप इसको डबल क्लिक करके यहाँ से डबल क्लिक जैसे फोल्डर रीनेम करते हैं ना, तो यहाँ पे इनको आप नेम भी दे सकते हैं। जैसे कि इनको मैंने नेम दे दिए शेप्स, ठीक है। आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं। शॉर्टकट है हमारे पास, अगर मैं इसको Z करूँ सारे को, ठीक है, जो हमने ग्रुप बनाया है, अगर मैं चाहूँ कि शॉर्टकट से करूँ तो तीनों को सिलेक्ट किया और हमारे पास शॉर्टकट आ जाती है कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो फिर भी ग्रुप हो जाएगा। इसी तरह से हमने यहाँ से ग्रुप किया, इस तरह हम यहाँ पे जाके कंट्रोल जी करके ग्रुप कर सकते हैं। वही हम यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको नेम दे सकते हैं, जैसे मैंने दिया था शेप्स, ठीक है। तो आप इनको इसी तरह रीनेम करके नेम भी दे सकते हैं दोबारा इस ग्रुप को। तो ग्रुप का ये फायदा, अगर मैं यहाँ से छोटी से आई बटन आ रहा है, अगर मैं इसको हाइड करूँ तो एट द टाइम तीनों हाइड हो जाएंगी। इसको ओपन करूँ तो इनको सेपरेट भी कर सकते हैं, वैसे एक एक और को हाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप पूरा ग्रुप हाइड कर देंगे ना तो फिर क्या होगा, उस ग्रुप के अंदर जितनी भी शेप्स होंगी, चाहे कुछ भी हो, इमेजेस हो, शेप्स हो, वो सारी की सारी एट द टाइम जो है ना हाइड हो जाएंगी, या फिर आप मूव करेंगे तो इकट्ठी मूव भी होंगे। तो ये थी आज की हमारी क्लास लेयर पैनल के ऊपर कि लेयर पैनल के अंदर हमें क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। बाकी जो हमारे पास नए नए टूल्स आएंगे इंशाल्लाह हम अगली क्लासेस के अंदर पढ़ते जाएंगे। तो आई होप आपको आज वाली भी जो क्लास थी हमारी लेयर्स के ऊपर समझ आ गई होगी और इसकी भी प्रैक्टिस करें।
आपको ये सारा मटेरियल इमेजेस का डीवीडी के अंदर साथ ही मिल जाएगा। तो इनकी प्रैक्टिस करें, इनको सही डिटेल में समझें कि इन तमाम लॉग्स का क्या काम है और आप इनको कहीं ना कहीं यूज़ करें ताकि आपको सही से समझ आए। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।